जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 27 भारतीयों को अपनी दहशत गर्दाना वारदात के चलते मौत के घाट उतारा, इस घटना की, इस जघन्य हत्याकांड की निंदा हर एक वो व्यक्ति जो इंसानियत में यकीन रखता है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, वो इसकी अपने अंदाज में सख्त शब्दों में इसकी मजम्मत कर रहा है। और भारत की धरती पर आज की तारीख में एक भी मुसलमान हमें कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला या उसका कोई ऐसा वक्तव्य आया कि वो पाकिस्तान का समर्थक हो, बल्कि हर एक मुसलमान ये कह रहा है कि जो वारदात पाकिस्तान ने भारत की धरती पर आकर दी और 27 लोगों को मौत के घाट उतारा, उसी भाषा में, उसी अंदाज में, उससे भी खतरनाक तरीके से भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बर्ताव करे और उसके घर में घुस करके इस वारदात का बदला ले और पीड़ितों को न्याय दिलाए। और हर एक मुसलमान, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हो, हर एक मुसलमान भारत सरकार को यकीन दिला रहा है कि आप पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दें। देश का एक एक मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत सरकार और अपने देश के साथ है, मगर वो पाकिस्तान की गुंडागर्दी, पाकिस्तान की बदमाशी अपने देश की धरती पर बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है हमारा प्रधानमंत्री के साथ इख्तलाफ हो सकता है हमारे वैचारिक मामले गृह मंत्री के साथ हो या भारत सरकार के साथ कुछ मुद्दों और कुछ कानून पर कोई टकराव हो, वो हमारा आंतरिक मामला है। हम आपस में लड़ें या झगड़ें, एक दूसरे को अपनी समस्या बताएं, उस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष करें, मगर पाकिस्तान मजहब का नाम लेकर हमारी बात करके अगर भारत की धरती पर खून खच्चर करेगा तो भारत का एक एक मुसलमान अपने देश और अपने देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सबसे आगे मोर्चे पर खड़ा मिलेगा। मगर हमें अफसोस तब होता है जब हमारे ही अपने लोग उन मंसूबों को जो पाकिस्तान चाहता है, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट भारत में चाहते हैं, जब उन मंसूबों को काम करने के लिए हमारे ही अपने लोग हमारे ऊपर उसको आजमाना शुरू कर दें और उस पर कोई सियासतदान या सरकार की तरफ से ऐसी पहल ना हो कि वो उनको रोकें और उनसे कहें कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों से है, भारत के मुसलमानों से नहीं है। कोई भी ऐसा एक नेता इस देश में सरकार की तरफ से आ रहा है। बाकी ये जो अराजकता का माहौल बनाने वाले लोग हैं, ये ज्यादा नहीं है, ये चंद उंगलियों पर गिनने के लायक कुछ लोग हैं। जो वही मोहन भागवत जी ने कहा था कि कुछ लोग खुद को हिंदुत्व में लीडर बनने के लिए हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशने का काम कर रहे हैं और अनाप शराब बयान देते हैं ताकि हम लीडर बन जाए। ये कुछ चंद लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। 98% हिंदू आज भी इस बात को समझ रहा है और कह रहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है वो माफी के लायक नहीं, लेकिन हम अपने ही भारतीय मुसलमानों पर शक करें, अपने ही भारतीय मुसलमानों की मस्जिदों पर जाकर अटैक करें या अपने भारत के उन मुसलमानों छात्र छात्राओं को जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके साथ कोई इस तरह का व्यवहार करे, 98% हिंदू इसका समर्थक नहीं है। चंद लोग हैं, लेकिन उन चंद लोगों ने पूरा माहौल खराब कर रखा है। मैं इंतखाब आजाद भारत के प्रधानमंत्री
भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और पूरी भारत सरकार से ये अपील करता हूं कि ये जो लोग, चंद मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान की आड़ लेकर भारत के मुसलमानों पर शक कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित और अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी लगाम कसें। क्योंकि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन को ताकत मिलेगी। ये संकट की घड़ी है। अगर हमारे और आपके कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ वैचारिक मतभेद हैं, कुछ मुद्दों को लेकर आपसी टकराव है, ये आपका और हमारा अपना आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के मुद्दे पर हम कतई पाकिस्तान का इंटरफियर अपने मुद्दों में, अपने देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भारत में उन मुस्लिम संगठनों के नेताओं से, चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो, मुस्लिम पसला बोर्ड हो, ये जितने भी मुसलमानों के बड़े संगठन हैं, उनके लीडरों से भी अपील करूंगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो भी अथॉरिटी हैं, उन सब से बात करें और उनको समझाएं कि जो चंद लोग मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं या भारतीय मुसलमानों को प्रताड़ित और अपमानित कर रहे हैं, इन पर सरकार लगाम कसे। क्योंकि अगर सरकार इन पर लगाम नहीं कसेगी तो इससे पाकिस्तान या उसके समर्थक जो आतंकवादी हैं, उनके नापाक इरादे कामयाब होंगे। और हम सब, तमाम भारत का मुसलमान एक मत होकर अपने प्रधानमंत्री से कहता है, अपने गृह मंत्री से कहता है, अपने रक्षा मंत्री से कहता है कि आप पाकिस्तान को उसकी भाषा में उसके अंदर घुस करके मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पाकिस्तान भी या पाकिस्तान के समर्थक लोग भी, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, वो ये बात जान ले कि तुम भारत के सामने एक छोटा सा चूजा हो। अगर भारत सरकार अपने पर आ गई तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए आप भारतीय मुसलमानों की आड़ लेकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना बंद कर दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। तो मैं इंतखाब आजाद अपने देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार और मुस्लिम संगठनों से अपील करता हूं कि जो लोग हमारी एकता को सांप्रदायिकता का रंग देकर तोड़ने का दुस्साहस कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें। और साथ ही मुसलमानों से भी ये अपील कि इस वक्त संकट की घड़ी है, तमाम तर गिले शिकवे भुलाकर हमें मुत्तहिद होकर, संगठित होकर अपने देश और अपने देश की सरकार के साथ सीना तान कर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना है, ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद।